की बड़ी खबर की हरियाणा न्यूज पर बोले बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। सभी को परिणाम पहले से पता है। विपक्ष को उम्मीदवार भी खड़ा नहीं करना चाहिए था। विपक्ष के सांसद भी हमें ही वोट डालेंगे, ये भी दावा कर रहे हैं धर्मवीर सिंह। सारे देश को पता है एनडीए की जीत होने जा रही है और इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार भी नहीं उतारना चाहिए था। धर्मवीर तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले सांसद भी हमें ही, हमारे उम्मीदवार को ही वोट करेंगे और हमारी जीत पक्की है, दावा किया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह की ओर से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान सुने। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। वोटिंग की प्रक्रिया जारी है मगर जश्न की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। एनडीए के सांसदों को जिस प्रकार से प्रहलाद सिंह जोशी केंद्रीय मंत्री के आवास पर यही पता था 10 बजे वोटिंग शुरू हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले वोट पोल किया, उसके बाद हमने भी 10:30 बजे अपना वोट डाला है। और जहाँ तक नतीजा है ये पहले से ही पता था, विपक्ष को भी पता था। अच्छा होता कि वो कैंडिडेट ना उठाते, क्योंकि बतौर वाइस प्रेसिडेंट वो चेयरपर्सन भी हैं राज्यसभा के। और ऐसे मामले में मैं देखता हूँ कि इस प्रकार से चुनाव करवाना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था विपक्ष के लिए। और उन्होंने ही कहा कि अंतरात्मा से वोट डालना चाहिए, तो अंतरात्मा उन्हीं की ये कह रही है, उन्हीं के दलों के लोग हमारी पार्टी को, हमारे कैंडिडेट को वोट डालेंगे बतौर इंसानियत। सर, जब आंकड़े एनडीए के तरफ हैं, जिस प्रकार से लगातार विश्वास भी एनडीए के नेताओं के अंदर है कि एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट आंकड़े एनडीए की तरफ हो ही जाते हैं, तो आखिर क्यों इतना आश्वस्त है विपक्ष? पता नहीं, वो आप लोगों को दिखाता है। जब रिजल्ट आएंगे तो तब क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ उन्होंने बात कही और अंतरात्मा से उन्हीं के सांसद, आप देख लेना, एनडीए के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल किया जा रहा है, क्योंकि सुबह जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर ब्रेकफास्ट का भी आयोजन किया गया था, इस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स को जिस प्रकार से अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, इंटेंस 2 दिन की जो मीटिंग रही, ट्रेनिंग रही, विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए डरी हुई है, सहमी हुई है, इस वजह से एकजुट बनाने की कोशिश कर रही है मगर विफल रहेगी। हमारी जो वर्कशॉप थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी, दूसरे साथियों ने, हमने किस प्रकार से लोकसभा में, पार्लियामेंट चलते तब क्या करना है, संगठन के कामों में हमने क्या करना चाहिए, देश को 2047 तक आगे ले जाने के लिए हमारी क्या क्या जिम्मेवारी हैं, इस प्रकार की कार्यशाला थी। और उसको विपक्ष क्यों क्या ले जाता है वो उनकी मर्जी। और जहाँ तक आज सुबह नाश्ता है, तो केवल इस बार नहीं, लगभग हर सेशन जब भी होता है कोई ना कोई मंत्री अपने घर में बुला के नाश्ता देता है, उसी का पार्ट आज था। आज हमारा कुछ एक जो हम सांसद थे, माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, अब केंद्रीय मंत्री हैं, एक बार नहीं, हम लगभग बार बार उनके नाश्ता करने जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। चौधरी धर्मवीर जी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं उपचुनाव को लेकर? तो आश्वस्त मैं नहीं, सारा देश है, सारे देश को पता है। और अंतरात्मा की बात उन्होंने कही है, तो अंतरात्मा से उन्हीं के आदमी जो राष्ट्रीय सोच के हैं वो देख लेना चाहिए, किसी पार्टी के हैं, एनडीए के कैंडिडेट को ही वोट डालेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी को तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी उपराष्ट्रपति को लेकर जिस प्रकार से वोटिंग है, तमाम तरीके से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।